अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि फिलामेंट पीएचपी के साथ हम वेब एप्लीकेशंस कितनी आसानी से बना सकते हैं और कितनी फास्ट बना सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था उसके बेसिक पैनल बिल्ड करना और एक रिसोर्स बनाना, फॉर एग्जांपल पोस्ट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एडिशनल एक रिसोर्स कैटेगरीज़ के नाम से बना के और फिर दोनों का रिलेशन बिल्ड करना कि कैटेगरीज़ के अंदर पोस्ट होंगी, ये काम कैसे किया जाता है फिलामेंट में। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके आप पिछले सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें न्यू लेक्चर्स के। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये वो ऐप है जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, जहाँ पे इसको मुझे एक दफ़ा फिर रन करना पड़ेगा। मैं इधर से आके टर्मिनल पे पीएचपी आर्टिसन सर्व, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि ये क्या काम करती है। अब ये इस लोकेशन पे आ गया और यहाँ पे आ गया। हमारा पैनल बिल्ड हुआ था स्लैश एडमिन पे, तो यहाँ पे आ गए rizwan@test.com और ये था पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डैशबोर्ड था और साथ में हमने पोस्ट्स के नाम से एक रिसोर्स क्रिएट किया था। तो अब सबसे पहला काम हमें एक कैटेगरीज़ के नाम से रिसोर्स क्रिएट करना है और फिर इन दोनों को लिंक करेंगे। तो पहला काम बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मैं यहाँ पे एक सेपरेट टर्मिनल के अंदर सेम वही कमांड रिसोर्सेज सॉरी रिसोर्सेज ओवरव्यू, और इसमें हमें वही काम करना है। मॉडल भी क्रिएट हो जाए और उसकी माइग्रेशन भी क्रिएट हो जाए। ये आ गया। और इधर अब कस्टमर के बजाय हम इसको रीनेम करेंगे कैटेगरीज। ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट इसका हम कर देते हैं नेम। ठीक है, ये बन गया। और अब एआई से कह के क्विकली हम करवा देते हैं प्लीज़ अपडेट दी, इसका मैं मॉडल चेंज कर लूँ 4.5। प्लीज़ अपडेट दी इसका एक तो मॉडल। ठीक है, एंड इसका ये आ गया, इसका माइग्रेशन जो क्रिएट हुई है वो। ठीक है, एंड अब साथ, क्योंकि ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में कर ली हुई हैं कंप्लीट, के रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे टेबल्स पेजेस वगैरह के अंदर जो काम किया जाता है वो। ठीक है, उसका फॉर्म का स्कीमा। तो ये दो फाइल्स मैं इससे मॉडिफाई करवा रहे थे हम, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में हमने कवर कर ली थी। कैटेगरी फॉर्म एंड कैटेगरी टेबल। ठीक है, और साथ अब इसको ये भी कह दूं कि कहीं ये रिलेशन उनका जो आपस में हमने बिल्ड करना था वो खुद से ना कर दे। प्लीज़ ओनली अपडेट दोज फाइल्स एज अ स्टैंड लोन फिलामेंट php resource. Do not create the relation between posts and categories yet, क्योंकि ये काम आपको मैंने सिखाना है इस लेक्चर में। तो मैं एआई से कह रहा हूँ कि ये वाला काम ना करो, बाकी सारा काम कर लो। और वो सारी चीज़ें भी मैं आपको रिपीट करवा दूँगा अगर किसी से मिस हो गई हों। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं दोबारा कहूँगा कि आप पिछले लेक्चर्स देख लें ताकि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले इसने अभी ये मॉडल में काम किया। इसने इसमें फ़ील्ड्स बनाई हैं नेम, स्लग, डिस्क्रिप्शन और इज़ एक्टिव, और कास्ट इसने किया है इज़ एक्टिव को कि ये बूलियन होगा। ठीक है, बूट पे ये क्या करवा रहा है, स्टैटिक क्रिएटिंग, के जब इसको क्रिएट कर रहा हो
तो इसकी स्लग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये काम हमें मॉडल में करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम लारावेल के अंदर बगैर फिलामेंट के होते तो फिर इसकी ज़रूरत थी। इसको मैं एक्सेप्ट तो कर लेता हूँ, लेकिन इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाद में करता हूँ मैं। ठीक है, इसकी भी हमें नहीं ज़रूरत और इसकी भी नहीं ज़रूरत। ठीक है, ये काम जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, ये आ गया इसका टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर नेम, स्लग और कॉपी की उसने ऑप्शन दी है। फिलामेंट के अंदर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये हो गया। और फ़िल्टर्स के अंदर इज़ एक्टिव का उसने एक फ़िल्टर भी ऐड कर दिया कि जो कैटेगरीज़ का टेबल होगा उसमें फ़िल्टर मौजूद होगा। ये भी अभी चेक करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्म के अंदर, तो इसने यहाँ पे ये सब फ़ील्ड्स बनाई हैं। ठीक है, सेक्शन बना दिए हैं, कैटेगरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और उसके अंदर नेम, स्लग और नेम जब स्टेट अपडेट हो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि वो उसकी स्लग क्रिएट करके इसमें ऐड कर दे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और ये आ गया 2 कॉलम्स के अंदर। ठीक है, माइग्रेशन के अंदर ये इसने कर दिया। अब क्विकली एक काम करते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ताकि ये हमारी जो माइग्रेशन है ये डेटाबेस में चली जाए। और अब इसको यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। कैटेगरीज़ के नाम से आ गया। ठीक है, नो कैटेगरीज़, न्यू कैटेगरी किया और सेक्शन नॉट फाउंड। इसने सेक्शन की एक क्लास यूज़ की है कैटेगरीज़ फॉर्म के ऊपर। ठीक है, ऊपर आपको एरर भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम आ जाते हैं अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि एआई गलतियाँ करती है और ये सारी क्लासेस के पाथ मुझे खुद भी याद नहीं होते। तो मैं यहाँ से, शायद लेआउट के अंदर होगा ये। ठीक है, सेक्शन ये आ गया। ये इसका पाथ है। तो ये मैंने कर दिया इसको अपडेट। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये आ गया। ठीक है, अब इसने गलती यहाँ पे ये भी किया कि 2 कॉलम बना दिए, लेकिन है एक्चुअली एक ही चीज़। तो मैं इसको क्या करवा देता हूँ यहाँ पे, सिंपली इसको ही रिमूव कर देता हूँ। इसके अंदर स्कीमा आ गया ये। खैर चलें, हम इनके डिटेल पे नहीं जाते। मैं अगर एआई को कह के इसको फिक्स करवा सकता हूँ, लेकिन जो लेक्चर में इम्पोर्टेंट है उस पे चलते हैं। ये कर दिया क्लोज़, हमारी माइग्रेशन हो चुकी है, इसको कर दिया क्लोज़। अब यहाँ पे कोई कैटेगरी ऐड करते हैं। फ़र्ज़ किया हेल्थ, स्लग उसकी ऑटोमेटिकली जनरेट, ऑल पोस्ट्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव का यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया, जो कि इस तरह से बनाया गया है। ये सॉरी, ये टेबल है। ये आ गया, टॉगल के नाम से क्लास मौजूद है फॉर्म के अंदर। तो इसको मैं करता हूँ क्रिएट। क्रिएट हो गई, एडिट स्क्रीन पे ले आया, कैटेगरीज पे जाते हैं और यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें ये करना है, बल्कि एक छोटा सा काम आपको और करवा दूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब न्यू कैटेगरी ऐड की जा रही है तो ये एडिट के बजाय अगर हमें कैटेगरीज के पेज पे रीडायरेक्ट करना हो तो फिर क्या कैसे करेंगे। हम आएंगे रिसोर्सेज। ठीक है, कैटेगरीज और इसके अंदर पेजेस, क्रिएट कैटेगरी। इसको यहाँ पे कह देता हूँ रीडायरेक्ट टू इंडेक्स पेज। इसका फंक्शन होगा, मेरा ख्याल है ये नहीं है, लेकिन इसको टेस्ट कर लेते हैं। न्यू कैटेगरी टेस्ट
कैट, ठीक है, क्रिएट, यस यही था। फिलामेंट वर्जन 4 में शायद चेंज हुआ होगा। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि कैटेगरी क्रिएट कैटेगरीज के पेज पे आप जो ये वाली क्लास है क्रिएट रिकॉर्ड को जो एक्सटेंड कर रही है, उसके अंदर अगर आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे गेट रीडायरेक्ट यूआरआई, तो उसमें जो पाथ आप रिटर्न करेंगे उस पे वो रीडायरेक्ट करेगा क्रिएट करने के बाद। ठीक है, तो उसमें इसने ये यूज़ किया दिस गेट रिसोर्स, कि जो करंट वाला रिसोर्स है फॉर एग्जांपल ये कैटेगरीज, और उसका गेट यूआरएल करो इंडेक्स वाला। इंडेक्स वो जहाँ पे ये सारी लिस्ट होती है। इसी तरह एडिट और व्यू होगा, और एक शायद और होगा मुझे याद नहीं। ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ये इंडेक्स, क्रिएट और एडिट। व्यू का पेज इसमें है नहीं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अब क्लोज। ये पार्ट हमारा हो गया। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, और वो है रिसोर्स को, दो रिसोर्सेज को आपस में कनेक्ट करवाना। इसके लिए फिलामेंट की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है रिलेशनशिप्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप दो रिसोर्सेज का आप इसमें रिलेशन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बिलोंग्स टू यूज़ किया था, और ये फिलामेंट का ही नहीं, ये लारावेल की टर्मिनोलॉजी भी है। तो इसमें क्या होगा कि आप ये कहेंगे कि जो कैटेगरीज हैं वो हैज़ मैनी पोस्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे कैटेगरीज। ठीक है, इधर हम यूज़ करवाएंगे पोस्ट का मॉडल, ये आ गया पोस्ट्स, और फिर यहाँ पे फंक्शन पोस्ट्स, ये रिटर्न क्या करवा रहे हैं पोस्ट्स के नाम से, यानी सेम नाम जिस नाम से हमारा वो वाला मॉडल बना हुआ है उस नाम से फंक्शन। ठीक है, और इसमें रिटर्न करवा रहे हैं दिस हैज़ मैनी, और उसमें पैरामीटर पास कर दिया पोस्ट्स के जो मॉडल की क्लास है वो वाली। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा, इससे इनका रिलेशन बिल्ड हो चुका है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशन मैनेजर क्रिएट करना है ये। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो रिलेशन इनका बना है अभी डेटाबेस के अंदर, और अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर लिस्टिंग्स वगैरह करवाना कि अगर हम किसी कैटेगरी को ओपन करें तो नीचे उसकी सारी पोस्टें आ रही हों इसके लिए। तो यहाँ से ये कमांड है इसकी। ठीक है, फिलामेंट का रिलेशन मैनेजर अब हम बनाने लगे हैं। PHP आर्टिसन मेक फिलामेंट रिलेशन मैनेजर, और नेक्स्ट हम इसमें देंगे कैटेगरी रिसोर्स, उसका नाम। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से मैं मेक श्योर कर लूँ कि इसकी कैटेगरीज रिसोर्स। ठीक है, जो इसकी मेन क्लास होगी हमारी जो जिसको हमने पेरेंट बनाना है, उस वाले रिसोर्स की जो मेन क्लास है ये, जैसे कैटेगरीज रिसोर्स वो आ गई। और नेक्स्ट हमें बताना है किसके साथ। ठीक है, तो उसमें हमारा आ जाएगा ये पोस्ट्स ही होगा, यस। और नेक्स्ट आ गया कि कौन सी उसकी फील्ड। अब पोस्ट के अंदर हमारा टाइटल मौजूद था तो हम टाइटल को यूज़ करेंगे कि इसके साथ वो, यानी कि जहाँ पे हमें शो करवाना हो तो आईडी के बजाय उसका टाइटल आए। ठीक है, विच रिसोर्स विच लाइक टू रेजोल्यूशन इन कैटेगरीज, filament can link this to existing resource which will open resources page। ठीक है, यस। ये आ गई पोस्ट्स, तो ये रिसोर्स मैनेजर बन गया। अब ये जो चीज़ें अभी आपके सामने आई थी ये वर्जन 4 में न्यू है, तो मैं देखता हूँ कि पॉसिबल है इसने कुछ काम कर दिए हों।
ठीक है, नेक्स्ट हमें यही करना है कि पोस्ट ऐड करते हुए उस फॉर्म के अंदर हम सेलेक्ट करवाएं, इसके डेटाबेस की माइग्रेशन होगी। ये काम मैं यहाँ से क्विकली करवा लूँ। आई क्रिएटेड a relation manager and also added has many in the sorry categories। यही वाला था। यस, मॉडल। प्लीज फिनिश द fields and migrations etc। तो अब इसमें क्या होगा कि ये इसको फिनिश कर रहे हैं, साथ साथ मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो नंबर वन तो यहाँ पे ये अब ये माइग्रेशन क्रिएट करवा रहा है, क्योंकि हमने जो टेबल था हमारा पोस्ट का उसके अंदर भी डेटाबेस में भेजना है उसकी कैटेगरी की आईडी। तो उसके लिए एक न्यू माइग्रेशन क्रिएट होगी और वो यहाँ पे करवा रहा है PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। नाम उसको दे दिया ऐड कैटेगरीज आईडी टू पोस्ट टेबल। ठीक है, और माइग्रेशन बनाते हुए हम अगर किसी टेबल को सिलेक्ट करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको मैंने किया रन, माइग्रेशन क्रिएट हो गई। इसको अब कर लेते हैं यहाँ पे ओपन। अब ये इसको कर रहा है एडिट, और जैसे हमने किया था पोस्ट के अंदर कि फॉरेन आईडी यूज़ की थी यूज़र आईडी की, इसी तरह पोस्ट के अंदर वो फॉरेन आईडी अब करवा रहा है कि कैटेगरी कौन सी यूज़ की जा रही है। बाय डिफ़ॉल्ट नल है, ठीक है, नलेबल। और ये कहाँ पे आएगी उसकी पोजीशन कि यूज़र आईडी के बाद वहाँ पे इसका कॉलम बने, और कंस्ट्रेंड है कैटेगरीज के टेबल के साथ, और नल कर दे डिलीट करने पे। यानी अगर कैटेगरी को डिलीट किया जाए तो पोस्ट डिलीट ना हो, पोस्ट के अंदर से उसकी आईडी जो है वो नल हो जाए। इसको कर लिया एक्सेप्ट, और फाइनली उसने जब इस माइग्रेशन को डाउन किया जाए तब फ़ौरन की रिमूव कर दे और कॉलम भी उसका रिमूव कर दे। इसको भी कर लिया एक्सेप्ट, और ये एक्सप्लेन करते करते इसने और काफ़ी काम कर दिए हैं। मैं हर जगह आ जाता हूँ। सबसे पहला काम उसने किया है यहाँ पे, पोस्ट का जो मॉडल है वहाँ पे कैटेगरी के मॉडल को यूज़, ठीक है, और उसमें अब न्यू फील्ड ऐड की है कैटेगरी आईडी। ठीक है, जैसे हमने अभी माइग्रेशन भी क्रिएट किया, और फिर जैसे इसको किया था यूज़र्स के यूज़र को कि जो पोस्ट है वो बिलोंग करती है यूज़र की क्लास को, इसी तरह कैटेगरी के नाम से फंक्शन बना के और वहाँ पे किया है बिलोंग्स टू कैटेगरी। ये आ गया, इसको कर दिया क्लोज। नेक्स्ट आ गए कैटेगरी के मॉडल के अंदर। यहाँ पे इसने वही काम दोबारा कर दिया है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा इसने, ठीक है, ये छोटा सा उसने काम किया कि किस कॉलम के साथ उसको मैच करवाना है। मेरा ख्याल है वैसे ये ज़रूरी नहीं था। आई थिंक उस सूरत में नहीं था कि अगर ये कैटेगरीज यूज़ करता, पॉसिबल है। और इसको मैं कर दूं रिजेक्ट, इसकी हमें नहीं ज़रूरत, और इसको भी कर दूं रिजेक्ट। ठीक है, ये हो गया कैटेगरीज का मॉडल। अब दोनों मॉडल हमारे आपस में लिंक हो चुके हैं। अब इन चीज़ों को मैं करूं ज़रा बंद। हर जगह इसने किया काम। नेक्स्ट अब कौन सी फाइल है, पोस्ट का जो फॉर्म था कि जिस वक्त एक न्यू पोस्ट ऐड की जा रही है उस वक्त कैटेगरीज के मॉडल को यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, और फील्ड बनाई सेलेक्ट ऑप्शन की कैटेगरी आईडी के नाम से, क्योंकि हमारा डेटाबेस में भी वही नाम था। लेबल किया कैटेगरी, रिलेशनशिप बनाया कैटेगरी के साथ, उसका नेम शो करवाए, सर्चेबल हो, प्री लोड के पहले से लोड कर ले, और साथ उसने किया है क्रिएट की ऑप्शन भी, कि क्रिएट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ये कि अगर वो क्रिएट वहाँ पे ही करना चाहे एक न्यू पोस्ट ऐड करते हुए तो उसको वो नेम मांगेगा और स्लग उसको वहाँ पे शो करवाएगा, और वही नेम से स्लग क्रिएट करना वो वाला आ गया ये। इसको कर लिया ये, और नलेबल हो कि इसको अगर वो एम्प्टी छोड़ना चाहे तो वो भी छोड़ सके।
यहाँ पे हमारा ये वाला काम कंप्लीट है। अब इसको इतने पार्ट को करते हैं ज़रा रिव्यू। तो आ गया पोस्ट्स का फॉर्म, सॉरी ये है कैटेगरी। ठीक है, अब प्रीलोड आ गई, कोई सर्च करें वो, तो ये उसके लिए था सर्चेबल ये पार्ट। ठीक है, रिलेशन ये बन चुका है कैटेगरीज के साथ और उनका नेम वहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट जो ये क्रिएट की ऑप्शन थी, ये सॉरी यहाँ पे इधर से किया, ये ऑप्शन आ रही है यहाँ पे प्लस की ऑप्शन, और इधर हम नेम लिख के, ठीक है, मैं इसको क्रिएट करूँ, क्रिएटेड फ्रॉम पोस्ट्स फॉर्म, क्रिएट किया और ये अब कैटेगरीज में यहाँ पे आ गई। तो ये छोटे छोटे लाइंस के कोड और कितने कितने बड़े काम कर रहे हैं फिलामेंट का फ़ायदा। अच्छा, ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसने क्या किया है, टेबल के जो पोस्ट्स का टेबल है, वहाँ पे हमने बनाया था टाइटल, स्लग को हमने कमेंट कर दिया था, स्टेटस और पब्लिश्ड एट। तो उसमें उसने कुछ मल्टीपल काम किए हैं, टाइटल, सर्चेबल और सॉर्टेबल, कि टाइटल के साथ सॉर्ट किया जा सके इस तरह से। हाँ ठीक है, क्योंकि वो नलेबल है। और नेक्स्ट उसने कॉलम बनाया है कैटेगरी और उसका नेम, तो ये अपने आप ही ले आएगा उनकी कैटेगरीज, कि अगर इसमें कैटेगरी ऐड होगी। अब यहाँ से मैं क्विकली एक कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, सेव PHP आर्टिसन माइग्रेट। जो इसने अभी अभी कैटेगरी आईडी के नाम से कॉलम बनाया, वो फिलहाल डेटाबेस में नहीं मौजूद, तो माइग्रेशन को हमें माइग्रेट करना है। ये हो गई। अब इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ से मैं कैटेगरी ऐड करता हूँ, सेव हो गया, यहाँ भी आ गई। ठीक है, तो ये सॉर्टेबल, ये सारी चीज़ें, और कैटेगरी का जो नेम शो करवाना है उसको उसने सर्चेबल, सॉर्टेबल और बैज बनाया है, और उसका कलर सक्सेस है, ये चीज़। ठीक है, इसी तरह स्टेटस, उसको भी उसने कर दिया बैज बना के, और कलर्स उनके रखे हैं कि अगर उसकी वैल्यू होगी ड्राफ्ट तो वो ग्रे हो, पब्लिश्ड हो तो सक्सेस यानी ग्रीन, और अर्काइव्ड हो तो डेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्विकली एक न्यू पोस्ट ऐड करूँ, यहाँ से कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट कर ली, इसको कर देता हूँ ड्राफ्ट। ठीक है, टुडे की आ गई डेट टाइम, यहाँ पे आके देखा तो ये कि वैल्यू के हिसाब से इस कॉलम के अंदर, स्टेटस के कॉलम में उसका कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे पब्लिश डेट, और यहाँ पे डेट ये, और ये सॉर्टेबल हो, इस सारे को कर लिया एक्सेप्ट। ये बेसिकली वही पार्ट था कि यहाँ पे कैटेगरीज को शो करवाना। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसने क्या किया, पोस्ट्स का टेबल, पोस्ट्स का रिलेशन मैनेजर। ठीक है, इसको कर लेते हैं ओपन। तो एक तो इसने ये काम किया है, यहाँ पे कैपिटल के बजाय स्मॉल, तो ये है उसके एक्चुअली टेबल का नेम। ठीक है, तो वो स्मॉल था। नेक्स्ट यहाँ पे ये पहले से मौजूद थी चीज़ें, जब हमने कमांड रन की थी रिलेशन मैनेजर की, इसको हम रहने देंगे ऐसे ही। और ये कि टेबल के अंदर, ठीक है, अब ये चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं कैटेगरीज, इसको किया ओपन, ये चीज़, ये वाला पार्ट है जो इसने किया है, ये फाइनल इन दो फाइल्स में। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये कि पोस्ट के टेबल जो है उससे इसने डाटा लेके आना है। ठीक है, और इसका ये जो फिजिकल टेबल बनेगा ये वाला, इसके अंदर उसने किया है हेडर एक्शंस, क्रिएट एक्शन, कि यहाँ पे ही क्रिएट के लिए बटन हो। ठीक है, अब किसी भी कैटेगरी में हम आएंगे, यहाँ पे आ जाता हूँ ये, तो उसमें ये पोस्ट मौजूद है। ठीक है, इधर आ गया, इसमें कोई पोस्ट नहीं मौजूद। ठीक है, हेल्थ के अंदर ये वाली मौजूद है, और इधर से ही मैं न्यू ऐड कर सकता हूँ कैटेगरीज, सॉरी पोस्ट।
अच्छा, ये पार्ट हो गया। फाइनली उसने किया हुआ है इधर कैटेगरीज रिसोर्स के अंदर, एक तो ये जो रिलेशन मैनेजर हमने बनाया था उसकी क्लास को इंपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे किया है गेट रिलेशनशिप्स के अंदर उस क्लास को यहाँ पे लिख दिया है, यूज़ कर लिया। सिर्फ इतना सा काम, ठीक है। और इससे अब क्या हुआ कि यहाँ पे पोस्ट कैटेगरीज और उनका आपस में रिलेशन बन चुका है। न्यू कैटेगरी बनाए, ठीक है, कुछ उसको नाम दें और यहाँ से किया क्रिएट, ये आ गई। पोस्ट जब ऐड करनी है वहाँ पे आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन यहाँ से न्यू ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सेम मेथड आप चाहे प्रोडक्ट और कैटेगरीज या किसी भी ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे 2 रिसोर्सेज हों और आपने उनका आपस में लिंक बनाना है, ठीक है। इसके लिए आपके फर्दर रेटिंग जो है वो मैं यही कहूँगा कि आप ये वाला जो पेज है मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, इसको कंप्लीटली पढ़ लें, ठीक है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपने काम करना हो, यहाँ पे उन्होंने सब कुछ लिखा है। जैसे हमने तो बनाई थी ये एग्ज़ाम्पल हैज़ मैनी, ठीक है। तो कुछ जगहों पे ये भी होता है कि मल्टीपल कैटेगरीज़ एक ही पोस्ट को असाइन हो सकें। हमारे इस जो है स्ट्रक्चर इसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं पॉसिबल। तो इस तरह के जितने भी रिलेशन के टाइप्स होंगे वो सारे यहाँ पे हैं और उन सब की यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल्स हैं। तो आपको पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए। चैट जीपीटी को बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए, ब्लाइंडली कोड लिखने के लिए नहीं। तो ये था रिलेशनशिप मैनेजर और इसमें हमने आज ये वाला भी काम किया है क्विकली। एक्टिव ओनली, तो ये एक्टिव सिर्फ शो करवाएगा। इसके फिलामेंट के फ़िल्टर्स, कहीं पे भी आप टेबल के अंदर फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन पे मज़ीद चीज़ें मिल जाएँगी। मैं आ जाता हूँ टेबल फ़िल्टर्स, ये आ गए, ठीक है? फ़िल्टर बनाएँ, उसको कुछ नाम दें और उसमें अपनी भी क्वेरी लिख सकते हैं कि क्वेरी वेयर इज़ फीचर्ड ट्रू, ठीक है? और ये सारे अवेलेबल फ़िल्टर्स हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक ये फ़िल्टर बनाया है इज़ एक्टिव का, लेबल उसको दे दिया ये, प्लेस होल्डर दे दिया ऑल कैटेगरीज़ कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल कैटेगरीज़ हों, ठीक है। ट्रू लेबल कर दिया एक्टिव ओनली, फ़ॉल्स लेबल कर दिया इनएक्टिव ओनली। क्योंकि इज़ एक्टिव का जो डेटाबेस में कॉलम है वो बूलियन है, ट्रू और फ़ॉल्स है। तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रू और फ़ॉल्स आना था। हमने क्या किया कि ट्रू के लेबल को कर दिया एक्टिव ओनली और फ़ॉल्स के लेबल को कर दिया ये। तो इतना सा यहाँ पे एक कोड लिखने से ये हमारे फ़िल्टर्स बन गए। इसको यहाँ से रीसेट भी किया जा सकता है। ये आ गए। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको लेक्चर की समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा किस चीज़ की समझ नहीं आई, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगा। और अगर समझ आई या वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस भी आते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।